अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू विजुअल लर्निंग हब। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स टाइप्स इन पेडागोजिकल वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस पढ़ाने का मतलब क्या सिर्फ फैक्ट्स रटवा देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर हर क्लास एक एडवेंचर बन जाए, एक ऐसी डिस्कवरी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे किया जा सकता है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। एक मामूली सी टॉर्च जो हर घर में होती है, वो भला साइंस पढ़ाने का पूरा तरीका कैसे बदल सकती है? यही सवाल असल में हमें क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिकल लर्निंग की एक नई दुनिया में ले जाएगा। देखें, इस पूरे टीचिंग मेथड के पीछे जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सीधा सा है। मकसद सिर्फ ये नहीं कि बच्चे फैक्ट्स को रट्टा लगा लें। असल गोल तो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, एक ऐसा तजुर्बा जो उनके दिमाग में बस जाए। मतलब लर्निंग एक ऐसी कहानी हो जिसका वो खुद एक किरदार हो, ना कि सिर्फ दूर बैठकर सुनने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ याद करने से परे क्या है। यहां से हम इस पूरे अप्रोच की बुनियाद को समझेंगे। साइंस में हर चीज की बुनियाद एनर्जी है। अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में इसको समझें तो एनर्जी का मतलब है काम करने की एबिलिटी। सिंपल। कोई भी चीज, चाहे वो हिल रही हो, रोशनी दे रही हो या गर्मी पैदा कर रही हो, उसके पीछे असल में एनर्जी ही काम कर रही होती है। ओके, तो एनर्जी का बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट इसकी कुछ आम किस्मों पर नजर डालते हैं। ये आगे जाकर हमें इस टीचिंग मेथड को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। तो एनर्जी की जो मेन टाइप्स हैं उनमें आती है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। इसके अलावा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी हैं, और इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी भी। चलिए इनमें से कुछ को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हीट एनर्जी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है गर्मी की एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें गर्मी से मिलती है, जैसे सूरज की धूप से या चूल्हे की आग से। फिर आती है काइनेटिक एनर्जी। इसे मोशन की एनर्जी भी कहते हैं। मतलब कोई भी चीज जो मूव कर रही है, जो हरकत में है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एक लुढ़कती हुई बॉल या चलती हुई गाड़ी। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हम रोशनी यानी लाइट पर बेस्ड एक पूरा प्रैक्टिकल लेसन देखेंगे, जिससे ये नया टीचिंग मेथड अमली तौर पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग लाइट, और इसका मकसद है स्टूडेंट्स को खुद से चीजें डिस्कवर करने का मौका देना। वो खुद से पता लगाएंगे कि भाई क्या रोशनी सफर करती है, ये रिफ्लेक्शन क्या चीज है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे रोशनी गुजर जाती है और कौन सी हैं जिनसे नहीं। और इस पूरे मेथड का निचोड़, उसकी असल रूह इस एक जुमले में है। स्टूडेंट्स सिर्फ याद नहीं करते बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं, और यही एक्सपीरियंस है जो उनकी लर्निंग को सॉलिड बनाता है, मजबूत बनाता है। तो अब उस मेथड का नाम भी जान लेते हैं जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं द इंक्वायरी मेथड। चलिए अब इसको रोशनी वाले लेसन की एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, इस मेथड के 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। इन्हें 5 E's भी कहा जाता है। ये हैं एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और आखिर में इवैल्यूएट। ये 5 स्टेप्स मिलकर पूरे लेसन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। पहला स्टेप है इंगेज, यानी स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब करना, उन्हें मशगूल करना। इसके लिए टीचर एक बहुत सिंपल सा लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है, जैसे अच्छा बच्चों बताओ, क्या रोशनी हर चीज के आर पार जा सकती है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो फौरन उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगा देगा। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, एक्सप्लोर। मतलब अब खुद से तहकीक करने का टाइम है। यहां स्टूडेंट्स को कुछ चीजें दी जाती हैं, एक टॉर्च, एक शीशा, कागज, प्लास्टिक की शीट, गट्टा एटसेट्रा, और उनका काम बस इतना है कि टॉर्च की रोशनी इन सब पर डालकर देखें और नोट करें कि हो क्या रहा है। तो जब वो ये एक्टिविटी करते हैं तो वो खुद देखते हैं कि अच्छा, रोशनी शीशे से तो पूरी गुजर गई। इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फिर देखते हैं कि बटर पेपर से थोड़ी थोड़ी गुजर रही है, ये हो गया ट्रांसलूसेंट। और गत्ते से तो बिल्कुल भी नहीं गुजर रही, तो वो चीज ओपेक। देखा, यहां उनका तजुर्बा और साइंस के लफ्ज आपस में जुड़ जाते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, एक्सप्लेन। देखें, स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस तो कर लिया, अब टीचर का काम है उस एक्सपीरियंस को सही लफ्जों का नाम देना। टीचर बताएगा कि जब रोशनी शीशे से टकराकर वापस आई, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब गत्ते ने रोशनी को रोका और पीछे एक शक्ल बनी, उसे शैडो यानी साया कहते हैं। चौथा स्टेप है इलैबोरेट। यहां पर क्लासरूम की लर्निंग को असली दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर गाड़ियों की हेडलाइट्स रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कैसे काम करती हैं,
या दिन के अलग अलग वक्त में साए लंबे या छोटे क्यों हो जाते हैं। इस तरह साइंस सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक नहीं रहती, बल्कि रियल लाइफ का हिस्सा बन जाती है। और बिल्कुल आखिर में है इवैल्यूएट, यानी ये चेक करना कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। लेकिन रुकिए, ये कोई फॉर्मल टेस्ट या एग्जाम नहीं है। टीचर बस छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है, या शायद कहे कि चलो एक साई की ड्राइंग बनाओ। इससे अंदाजा हो जाता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। तो इस पूरी मिसाल के बाद अब हम साइंस पढ़ाने के असल मकसद की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ फैक्ट्स सिखाना नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। इस इंक्वायरी बेस्ड मेथड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इससे सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं होते, बल्कि इससे वो स्किल्स डेवलप होती हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं। स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों को गहराई से सोचना, ऑब्जर्वेशन यानी गौर से देखना, और सबसे जरूरी क्यूरियोसिटी यानी सीखने की लगन। यही तो साइंस की तालीम का असल मकसद है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, जरा तसव्वुर कीजिए, क्या हो अगर हर लेसन एक बोझ ना हो, बल्कि एक नई दरियाफ्त, एक नई डिस्कवरी का मौका बन जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो शायद हम तालीम के पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आज हमने एनर्जी और इसके टाइप सीखे। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और विजुअल लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।